हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट एसएसटी का कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सर जेम्स ग्रांट, मैक्स मूलर, सर विलियम जॉन्स या फिर मैकाले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जॉन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1816 में, 1856 में, 1846 में या फिर 1826 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया गया था और इसे पारित कराने का श्रेय जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकायों को, राज्य को, केंद्र को या फिर राज्य तथा केंद्र दोनों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन ये अस्थायी रूप से थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? राज्यों का संघ, स्वैच्छिक संघ, परिसंघ या फिर संघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में
वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान या फिर नेहरू रिपोर्ट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, आंतरिक और बाह्य। 4 ग्रह आंतरिक के अंतर्गत आते हैं और 4 ग्रह बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोट का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकिल, सिलिका एवं लोहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा एवं निकिल। इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत का पठार, हिमालय या फिर अरावली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या फिर रेल परिवहन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल परिवहन। जल परिवहन जो है वह सबसे सस्ता साधन होता है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी पर, चंबल, सतलज या फिर यमुना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? रामलीला मैदान में, प्रगति मैदान में, जलियांवाला बाग में या फिर शालीमार बाग में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग में। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसी एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इस एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाकर
लाखों लोगों की जान भी ले ली थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका भी राइट आंसर सी राजगोपालाचारी होगा, क्योंकि सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजी जेल, कांडला पानी, बड़ी जेल या फिर रूगड़ जेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काला पानी। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंग्रेजी शासन काल में यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। इसी जेल को काला पानी कहा गया। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, नरसिंह मेहता ने, विनोबा भावे या फिर जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने या फिर हर्षवर्धन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद गौरी ने, बख्तियार खिलजी ने या फिर इल्तुतमिश ने। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है वह बख्तियार खिलजी ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर वरुण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र की बात करें ये तो यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर विधानमंडल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएसटी के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।